ज़रूरी नुकसान अगर हम देखें, जो हमारी देही मईशत है ख़ास तौर पे, ये बड़ी मुतासिर हुई है। क्या सूरत हाल आप इस सैलाब के बाद बनते हुए देख रहे हैं और किस हद तक आप रफली एक आइडिया क्या है कि नुकसान हमारा हो चुका है, क्या इकदाम करने चाहिए कि जिससे ये जो बहरान है इससे बचा जा सके आगे? जी, सबसे पहले तो ये देखें कि हम जो हमारे मुताबिक है वो तकरीबन 1 करोड़ लोग इस सैलाब से डिस्टर्ब हुए हैं। जो 35 लाख या 40 लाख वाली फिगर है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नुकसान है। और दूसरे नंबर पे जो हमारा माली नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हर जगह पे फसलें, चावल की फसल तैयार थी और कुछ जगह पे अब तैयार होने वाली थी और ज्यादा जगह पे तैयार थी, उस पे मुकम्मल जो एक्सपेंडिचर होता है वो हो चुका था। अब जिसका वो लाख सवा लाख रुपया 1 एकड़ पे खर्च हो चुका था वो भी जाया गया, उसके घर भी गिर गए और मवेशी भी चले गए। और इस तरह का जो नुकसान है, हम तो समझते हैं ये जो तारीख का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो फ्लड है, इसको आप पिछले फ्लड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आई कि पानी जो है वो स्प्रेड किस तरह हुआ। क्योंकि अभी आप फॉर एग्जांपल, मैं सतलुज की आपको मिसाल दूंगा, सतलुज रिवर की, कि वहां से एट गंडा सिंह से पानी तकरीबन 4 लाख के करीब, 4 लाख क्यूसिक के करीब एक हफ्ता पहले पास हुआ। वो अभी हेड इस्लाम जो कि 200 किलोमीटर आगे है उससे, तो उस तक अभी तक 1 लाख क्यूसिक पहुंचा है। इतना पानी जो है वो स्प्रेड क्यों कर दिया गया, पता नहीं ये पॉलिसी क्यों इस तरह की बनाई जा रही है, या अल्लाह की तरफ से ऐसा हो रहा है कि पानी जो है वो फैलता जा रहा है साइडों पे। और आप यकीन करेंगे कि कल मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, बुरे वाला, उनका साउ का एरिया है, वहां पे मौजूद था। 15वां दिन था कल, आज 16वां दिन है उनको पानी में बैठे हुए। और तकरीबन जो मैंने आबादी खुद देखी है, कश्तियों में जाके 50,000 की एक आबादी थी आकू का। इसी तरह आप जनाब की तरफ देख ले तो मीलों तक आबादियां आपको पानी में नजर आएंगी। रावी के दोनों दोनों साइड, एक एक हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है दो दो साइड से पानी की लपेट में आया है। और हर इसी तरह ये चल रहा है पूरा, एक साइड से चिनाब कर रहा है, फिर रावी कर रहा है, ऊपर से सतलुज कर रहा है। और ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, बिल्कुल ऐसे जो ही। 88 वाला सबसे बड़ा कहा जाता है, लेकिन ये 88 वाले से भी ज्यादा बड़ा है। इसने जितनी तबाही की है इतनी पहले कभी तबाही नहीं हुई हमारी। आज भी पानी जो है उसी तरह 6 फुट 8 फुट 10 फुट तक फसलों में खड़ा है अब आपकी और हुकूमत से निकलने का नाम। डिमांड्स क्या हैं, क्या सजेशंस हैं आपकी कि इस सारी सूरत हाल में कीजिए, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ अगले गेस्ट की जानिब? देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि एक तो जो रिहेबिलिटेशन है किसानों की, उसके लिए फिलफौर कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर ये रिहेबिलिटेशन नहीं होती तो फिर खुराक का भी बहरान आएगा इन लोगों का। ये जो फसलें तो आगे वाली फसलें भी निकास तो हो सकेगी। दूसरे नंबर पे कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हम, वो अभी भी हमारी तबाही पे अभी भी वो राजी नहीं है, कि वो चाह रहे हैं कि हम फॉरेन इंपोर्ट कर लें चीजें और यहाँ पे बिकना शुरू हो जाए। लेकिन आप देखें कि पहले हमें गंदम में तबाह किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमें रेट 2 साल नहीं दिया गया और हमारी 1500 रुपए पर मन नुकसान हुआ। और 1 एकड़ पे 60-70 हजार का नुकसान करके हमें 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी गई। तो हमें क्यों इस तरह के लॉलीपॉप देते हैं, कि बेवकूफ बनाते हैं कि हम तबाही की तरफ तो गवर्नमेंटें हमें खुद लेके जाती हैं, और ऊपर से ये जो आसमानी आफते हैं, इन्होंने तो बिल्कुल हमारा मुश्किल सूरत हाल है। सफाया कर दिया। जी, नंबर एक तो एक ये गंदम का जो इशू है ना, सबसे पहले गंदम को आप देख लेंगे, गंदम तो सैलाब से पहले ही 3300 रुपए उसका रेट हो गया था। वो बेसिकली उसको सैलाब के साथ जानबूझ के जोड़ा जा रहा है, लेकिन गंदम का रेट तो पहले ही बढ़ गया था सैलाब से। और फिर हमने पहले ही कहा था गवर्नमेंट को कि शॉर्टेज है गंदम की, गंदम कम लगी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। और फिर उसके बाद शॉर्टेज हुई, और अब ये शॉर्टेज के नाम पे बाहर से मंगवाई जाएगी। दूसरे नंबर पे जो जिस तरह बताया कि तो मियां साहब, अब तो खौफनाक बात ये हो रही है कि अगले साल 40% गंदम कम काश्त की जाएगी। उसका नतीजा तो लगता है कि भूख नंगे अफलास वाला काम शुरू हो जाएगा। जी, 40% से भी ज्यादा। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेतहाशा इलाके हैं, झंग के इलाके हैं, चनेोट के इलाके हैं,
बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, दवाइयों के लिए नहीं है। मेरे मोबाइल में बहुत सारे मैसेज हैं। हम तो छोटे लोग हैं, हम कितना कर सकते हैं? हम अपनी जितनी इस्तात है उसमें रह के हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए करें। लेकिन जब तक गवर्नमेंट कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी, मुझे समझ नहीं आती कि फेडरल गवर्नमेंट तो अभी तक मुंह से नहीं बोली कि उन्हें कोई अफसोस भी है इस बात का कि उनका कुछ नजर नहीं आया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आप ये लोग समझ नहीं रहे कि इतने मुश्किल में हालात में है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मियाँ साहब, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। मालदार लोग जिसको अल्लाह ने बेताशा पैसा दिया, उनको चाहिए कि अपनी आखिरत संवारें और आगे आए और पैसा लगाएं इस मामले में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।